अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th। हमारा चैप्टर था स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस, जो हमने चैप्टर पढ़ा है। अब उसकी हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड अवेपोरेट। अब हमने टॉपिक पढ़ा था अवेपोरेशन। अवेपोरेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस, कि खुद ब खुद जब लिक्विड के मालिक्यूल जो है जब वो गैस में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अवेपोरेशन। ठीक है। अब उसने क्या है कि जब अवेपोरेशन होती है, जब लिक्विड के मालिक्यूल जब अवेपोरेट करते हैं, अवेपोरेट करके गैस में कन्वर्ट होते हैं, या उसकी जो अवेपोरेशन होती है, तब वो जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो कहाँ से आती है। तो देखिएगा कि वो जो एनर्जी है ना, अब हमने पढ़ा था कि जो हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है। अब बेटा देखिएगा कि जब हाई एनर्जी मालिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे, तो एक तो पहले उनकी एनर्जी ज़्यादा थी इसलिए वो सरफेस पे आ गए। दूसरा ये कि वो जब सरफेस पे आएंगे तो वो इन्वायरमेंट में जो मालिक्यूल्स होंगे, जो हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होंगे ना, उनसे क्या करेंगे, वो डायरेक्टली सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से हीट को क्या करेंगे, अब्ज़ॉर्ब करेंगे। ठीक है, वहाँ से करेंगे, या जो उनके पास लिक्विड है बाकी सरफेस पे आ गया ना, जो बाकी लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं जो बल्क में हैं, हजूम है, बहुत ज़्यादा है, उनसे एनर्जी को क्या करेंगे, वो अब्ज़ॉर्ब करेंगे और वहाँ से क्या कर देंगे, अवेपोरेट कर देंगे। क्योंकि जब मालिक्यूल जो हैं जो सरफेस पे आ गए हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा थी तो वो सरफेस पे आए हैं ना। जब वो सरफेस पे आए हैं तो उन्होंने क्या किया कि जो सराउंडिंग में हीट है वहाँ से उन्होंने डायरेक्टली सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से क्या किया, हीट अब्ज़ॉर्ब किया। अब जो सराउंडिंग से भी उसने हीट अब्ज़ॉर्ब किया, कुछ जो अपना लिक्विड था जो बल्क में, उससे उसने हीट अब्ज़ॉर्ब किया, तो वो हीट जो है वो काफ़ी है कि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो उस पर डोमिनेंट आ जाए। ठीक है, कि जो इन्वायरमेंट से हीट अब्ज़ॉर्ब करते हैं वो डोमिनेंट आ जाती है उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस के दरमियान, जो मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस थी। जब वो डोमिनेंट आ जाती है तो जो लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, अवेपोरेट कर जाते हैं। लाइक आप देखिएगा कि मैंने लिक्विड अवेपोरेट, जब लिक्विड अवेपोरेट करता है, द हाई एनर्जी मालिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस, कि जो हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, अब्ज़ॉर्ब हीट एनर्जी डायरेक्टली फ्राम द सराउंडिंग, और वो डायरेक्टली हीट को कहाँ से अब्ज़ॉर्ब करते हैं, सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, और फ्राम द बल्क ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड, या जो बल्क रिमेनिंग लिक्विड है वहाँ से। दिस एब्जॉर्ब काइनेटिक एनर्जी अलो देम टू ओवरकम द अट्रैक्टिव इंटरमालिकुलर फोर्सेज एंड एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर एज वेपर, कि फिर जो मालिक्यूल के दरमियान जो अपने उनके मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो जो हीट उन्होंने ऑब्जर्व किया वो इसके ऊपर क्या आ जाती है, डोमिनेंट आ जाती है, या वो यूँ कहें कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को वो क्या कर देती है, ओवरकम कर देती है, और मालिक्यूल क्या करते हैं, एस्केप आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि व्हेन यू अप्लाई मेडिकल रबिंग अल्कोहल और हैंड सैनिटाइजर टू योर स्किन, it absorbs thermal energy from your hand to evaporate, causing your skin temperature to drop and feel cold। अब देखें, कभी हैंड सैनिटाइज़र जो होता है वो आप यूज़ करें, या अल्कोहल जब हाथों को लगाते हैं हम, तो आपको देखा वो ठंडा ठंडा लगता है। स्पिरिट लगाएं तो वो भी ठंडा ठंडा लगता है ना। हाँ, ज़ख़म हो, इंजरी हो, तो वहाँ पे वो क्या होता है, जलन का एहसास होता है, चुभता है। लेकिन वैसे नॉर्मली अगर हम उसको लगाएं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वो ठंडा ठंडा फील होता है, क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं, जब हम उसको रब करते हैं ना, स्किन पे लगाएं, रब करें, तो हीट को ऑब्जर्व करके ना, तो जो हाई एनर्जी मालिक्यूल होते हैं वो अवेपोरेट कर जाते हैं। जब वो अवेपोरेट कर जाते हैं तो ज़री बात है, बाकी का टेम्परेचर क्या हो गया, कम, और वो हमें क्या करेगा, फिर ठंडा लगेगा, इसलिए हमें कूलिंग का एहसास होता है। ठीक हो, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इस कंडेंसेशन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, के क्या जो कंडेंसेशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है? नो। कंडेंसेशन क्या थी, कि जब वेपर जो है वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो उसने क्या किया, कंडेंसेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस तो ऐसा नहीं है। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो कंडेंसेशन में क्या होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है? नो, एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन है हमारे पास, नो कंडेंसेशन इज स्ट्रिक्टली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कंडेंसेशन जो एंडो नहीं है वो एक्सोथर्मिक है। ड्यूरिंग कंडेंसेशन गैस मॉलिक्यूल लूज काइनेटिक एनर्जी एज दे कूल डाउन एंड ट्रांजिशन इनटू अ लिक्विड फेज। कि कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है कि मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करते हैं, ठंडे हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। बिकॉज द पार्टिकल आर मूविंग इनटू अ लोअर मोर ऑर्डर्ड एनर्जी स्टेट, दे मस्ट रिलीज देयर एक्सेस हीट एनर्जी इनटू द सराउंडिंग आर इन्वायरमेंट। ज़री बात है, गैस में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो
फार अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन जब वो गैस के मालिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उनमें थोड़ी सी अरेंजमेंट आ जाती है, क्योंकि उनकी एक डेफिनेट शेप आ जाती है। ठीक है, इसलिए वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। इसलिए हमारे पास जो कंडेंसेशन है वो एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसके लिए भी आप एग्जांपल देख लें, स्टीम कमिंग आउट ऑफ अ बॉइलिंग केटल रिलीज हीट इंस्टेंटली and transform back into a liquid water droplet the moment it make contact with a cold metal plate or a glass window। अब यहाँ पे एग्जांपल ये दे रहे हैं कि आप देखें कभी भी आप खाना बनाएं, ठीक है, खाना बना रहे होती हैं तो आप देखें कि अगर वो जो कवर होता है उसका, केटल का ले लें, किसी भी देचके का ले लें, जो कवर होता है आपने देखा जब उसको उठाएं तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट लगे होते हैं, हालांकि अंदर तो हीट थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो पानी कैसे लगा कि जब वो आपने खाना बनाया वो गर्म हुआ, फिर उसके वेपर जो है वो अब जो गैस है लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो, वेपर्स में। वेपर बाहर स्कैप आउट नहीं हो सके, वो क्या हो गया, बर्तन के जो कवर था, ढक्कन था, उसके साथ क्या हो गया, वहाँ पे कलेक्ट होते गए, इकट्ठे होते गए। जब वो जाके उसके साथ टकराएं तो सारी बात है, जब वो नीचे से उड़े हैं, भाप बनी है, तब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब उसके कवर के साथ जब जाकर टकराएं तो उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर दिया, लूज़ कर दी। जब उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज़ कर दी तो वो ठंडे हो गए। तो सारी बात है, जब वो ठंडा हो गया तो गैस किस में कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड में। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू नेफ्थलीन बॉल यूज टू रिपेल इंसेक्ट डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो यूज़ करते हैं हम इंसेक्ट्स वगैरह को, शरात वगैरह को मारने के लिए, भगाने के लिए। तो उसने क्या कि वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, हमें नज़र नहीं आती। तो रीज़न देखिएगा, नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर कम्प्लीटली ओवर टाइम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। कि कुछ टाइम के बाद नेफ्थलीन बॉल जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो एक सब्लिमेशन प्रोसेस है। सब्लिमेशन मैंने आपको पढ़ाया था, सब्लिमेशन ये वो टेक्निक है कि जहाँ पे जो हमारा सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में नहीं जाता। कि ये सॉलिड है, सॉलिड को हम हीटअप करते हैं या वो इन्वायरमेंट से हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और डायरेक्ट इसमें चला जाता है, गैस में। उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको नेफ्थलीन दी थी, ये उस एग्जांपल के थ्रू है कि इन दिस फिजिकल फिनोमेना सॉलिड सब्सटेंस absorb thermal energy from the room temperature environment and convert directly into a gas or vapor without ever melting into a liquid state. These vapor diffuse into the air to repel pest। ठीक है, कि जब वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी उसकी बू से, उसकी स्मेल से ही क्या हो जाते हैं कि जो उसका अरोमा होता है उसकी स्मेल से ही जो हशरात वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह वो क्या हो जाती हैं, दूर भाग जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ड्राई आई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव identically when kept at room temperature. It sublimates directly into smoky carbon dioxide gas without leaving at any wet residue behind। ठीक है, क्वेश्चन रखा है कि बॉल्स अगर रखी हो, कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉलिड में, ड्राई आइस इसको बोलते हैं, रूम टेम्परेचर में रखी हो तो वो डायरेक्टली आपको वाइट वाइट धुएं की फॉर्म में क्या हो जाती है, वेपोरेट होती नज़र आती है। हालांकि आपने उसको हीट नहीं दी, उसने रूम टेम्परेचर में जो बाकी सराउंडिंग में हीट है उसी को ऑब्जर्व किया और डायरेक्ट किस में चली गई है, वेपर में कन्वर्ट होगी और थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज़ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेस चेंज। कि जब हम फेस चेंज करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है। ड्यूरिंग अ फेस चेंज के दौरान द कंटिन्यूस हीट एनर्जी सप्लाई टू अ सब्सटेंस इज़ नॉट यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। को पहले भी बताया था कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो हम मसलसल उसको हीट देते रहते हैं। ठीक है, फिर एक पॉइंट वो आता है कि जब वो हमारा जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जब हमने पानी को बिल्कुल नॉर्मली लिया है, फिर हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, फिर ऐसे ऐसे उसकी हीट की ज़्यादा हुई है, फिर वाटर बॉयल हुआ है, तो इसका मतलब कि हीट क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है, टेम्परेचर क्या हुआ उसका, इंक्रीज़ किया, ज़्यादा हुआ। लेकिन जब वाटर बॉयल होने लग जाता है तो तब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री है। जब पहला वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ है, बॉयल हुआ, तो उसके जो टेम्परेचर था वो कितना था, 100 डिग्री। फिर हम मसलसल उसको हीट दे रहे हैं, लेकिन फिर अब उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा। ठीक है, अब वो इंक्रीज़ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अब जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट जो है वो यूटिलाइज़ कर रहा है कि वाटर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है उन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो बॉन्डिंग भी ब्रेक हो और सारा का सारा लिक्विड क्या हो, बॉयल हो। इंस्टेड बजाय इट इज़ फुली यूटिलाइज एज लेटेंट हीट टू वीकन ब्रेक or rearrange the intermolecular forces holding the particles in their current physical state. Consequently, the temperature remains absolutely constant until the entire phase transition is fully complete। बात वही जो मैंने आपको समझा दी कि फिर वो वहाँ तब तक उस हीट को क्या करता रहता है, यूटिलाइज़ करता रहता है उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को होल्ड करने के लिए, उन पार्टिकल को होल्ड करने के लिए जो करंटली
जो उनके दरमियान जो फिजिकल स्टेट थी, उनके दरमियान जो बॉन्ड बने हुए हैं उनको ब्रेक करने के लिए। वो तब तक उसको ऑब्जर्व करता रहता है जब तक उसके सारे के सारे मालिक्यूल होता है कंप्लीट एक ट्रांजिशन स्टेट में ना चले जाए, मतलब कि सारे के सारे लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल देखें, अ ग्लास बीकर कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ मेल्टिंग आइस एंड वाटर विल रिमेन फिक्सड एग्जैक्टली एट 0 डिग्री। क्या कहा उसने, क्या ग्लास बीकर, एक बीकर है कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ मेल्टिंग आइस के पिघली हुई बर्फ़ का है, एंड वाटर पानी है, सारी बात है, बर्फ़ होगी साथ पानी होगा, वो मेल्टा तो विल रिमेन फिक्स एग्जैक्टली एट 0 डिग्री। कहाँ पे फिक्स है वो 0 डिग्री, अंटिल एवरी सिंगल पीस ऑफ आइस हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिक्विड वाटर। ठीक है, अब आपने बर्फ़ ली है ना, तो बर्फ़ क्या हुई है, ऐसे मेल्ट हो रही है, अब उसके अंदर क्या है, पानी भी है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे उसका टेम्परेचर 0 से कम या ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक वो बर्फ़ सारी की सारी मेल्ट नहीं हो जाती उसका टेम्परेचर 0 से चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये थे 4 क्वेश्चन, बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर दें, तो उन क्वेश्चन को आपने लर्न करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।